पहले जो हमारे माँ बाप थे वह बच्चों की शादियां कम एज में कर देते थे। लोग हंसते थे कि अरे बच्चों को पढ़ने लिखने दो, इतनी कम उम्र में जो शादी आप कर रहे हैं, बच्चों के अंदर अभी समझ नहीं। लेकिन आज के समय में लोगों की शादियां 28 साल, 29 साल, 30 साल पर हो रही है। वही दूसरी ओर लोग अब दिन प्रतिदिन क्रिमिनल बनते जा रहे हैं। अब आए दिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप के कारण कई मर्डर हो रहे हैं। ऐसे ही एक मर्डर की घटना के बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। यह केस एक रोमांचक और गहराई से जुड़ा मर्डर मिस्ट्री जैसा है, जिसमें प्यार, धोखा, ब्लैकमेल और फॉरेंसिक चालाकी सब शामिल है। दिल्ली ब्लास्ट केस का सच क्या है, आइए जानते हैं। सोशल मीडिया पर इस समय दिल्ली में ब्लास्ट केस की खबरें जमकर वायरल हो रही है। 5 अक्टूबर की रात दिल्ली के गांधी विहार की गलियों में अचानक तेज धमाका हुआ। चिंगारियों के बीच एक कमरे से उठता धुआं और जलती लाश ने इलाके को हिला दिया। पहले किसी ने सोचा नहीं था कि ये हादसा नहीं बल्कि एक प्लान किया गया मर्डर था। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। तिमारपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझा दी गई, लेकिन अंदर जो नजारा था वो किसी हॉरर सीन से कम नहीं था। कमरे में आग से जली हुई बुरी तरह से एक लाश थी। हड्डियां तक जल चुकी थी। बाद में पहचान हुई कि वह राजस्थान का रहने वाला 32 वर्षीय रामकेश मीणा था, जो दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। शुरुआत में पुलिस ने माना कि एयर कंडीशनर के कंप्रेसर फटने से आग लगी होगी, लेकिन 20 दिन बाद खुलासा हुआ यह ब्लास्ट मशीन का नहीं बल्कि यह साजिश का नतीजा था। रामकेश की हत्या उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अमृता चौहान ने की थी। आज के समय में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना एक आम बात हो गया है और आम बात हो गया है लोगों का लिव इन रिलेशनशिप में रहना। वहीं आज के समय में लोग गर्लफ्रेंड को ऐसे बदलते हैं या बॉयफ्रेंड को ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े बदल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कई लोग इस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपनी जान भी खो देते हैं। उनमें से ये केस सामने आया। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट केस में एक्स गर्लफ्रेंड अमृता चौहान ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और उसके दोस्त संदीप कुमार के साथ मिलकर ये मर्डर प्लान किया था। इसका कारण था ब्लैकमेल। प्यार से ब्लैकमेल और फिर मर्डर तक की पूरी कहानी क्या है, आइए बताते हैं। अमृता और रामकेश कुछ महीनों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। इसी दौरान रामकेश ने अमृता के प्राइवेट फोटो और वीडियो बनाए। जब ब्रेकअप हुआ तो अमृता ने बार बार उसे डिलीट करने को कहा, लेकिन वह मना करता रहा। उल्टा वो उसे ब्लैकमेल करने लगा। तंज आकर अमृता ने अपने एक्स सुमित से बात की और फिर तीनों ने मिलकर साजिश रच डाली। अब आप सोचिए कि पहले तो लिव इन रिलेशनशिप में रहे, अब प्राइवेट फोटो आप ऐसे किसी के साथ नहीं ले सकते। पहले प्राइवेट फोटो ली, फिर मैं प्राइवेट फोटो डिलीट कराने के लिए प्रेशर बनाया। अब सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है कि पहली बात तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? क्या ऐसा तो है नहीं कि घर वाले शादी नहीं करते, घर वाले शादी भी करते। एक एज के बाद यदि आपको किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप में आने का शौक है, फिजिकल रिलेशनशिप में आने का शौक है, तो आप घर वालों से कह सकते थे, आपकी शादी होती। लेकिन पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहे और फिर बाद में एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश करने लगे। पहले ब्लैकमेल किया, फिर अपने ही एक्स बॉयफ्रेंड को जान से मार दिया। मर्डर की प्लानिंग 2 महीने तक रेकी करने के बाद की गई। रात में 5 अक्टूबर से 6 अक्टूबर की रात के बीच उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। पहले रामकेश के हाथ पैर बांधे, मोबाइल चार्जर की वायर से गला घोंटा और फिर कमरे में तेल, घी और शराब डालकर लाश जलाने की कोशिश की। जब आग नहीं लगी तो कमरे में रखा सिलेंडर चालू कर बाहर निकल गए। जैसे आपने ढोल मूवी में देखा होगा कि किस प्रकार से एक विलन होता है, वह घर में ब्लास्ट करने के लिए गैस सिलेंडर की पाइपलाइन खोल देता है, गैस सिलेंडर को खोल देता है, जिससे पूरे घर में गैस भर जाती है। इसी फिल्मी स्टाइल में
ये यूपीएससी स्टूडेंट का मर्डर किया गया। आप सोच सकते हैं कि इरादे कितने स्ट्रॉन्ग रहे होंगे इस मर्डर करने वाली लड़की के। सिलेंडर खोलकर जाने के बाद उसे आग लगा दी। कुछ मिनट में सिलेंडर फट गया और पूरा कमरा जल उठा। धमाका इतना तेज था कि पूरे मोहल्ले में इस धमाके की आवाज सुनाई दी। आपको बता दें कि अमृता जो फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट रह चुकी थी, ये समझती थी कि फॉरेंसिक सबूत कैसे मिटाए जाते हैं। उसने कमरे का गेट बाहर से इस तरह लॉक किया कि लगे कि कोई अंदर नहीं गया था, लेकिन यही उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसने पूरी साजिश खोल दी। आइए अब जानते हैं कि पुलिस को आखिर इस सच के बारे में कैसे पता चला। शुरुआत में पुलिस को हादसा लगा, पर जांच में जो 5 बड़े सुराग मिले उन्होंने पूरी कहानी पलट दी। लाश की हालत, हड्डियां तक जल चुकी थी, यानी धमाका बेहद करीब से हुआ, मगर पीड़ित ने बचने की कोशिश नहीं की, यानी कि पहले ही मर चुका था। सिलेंडर का स्थान ब्लास्ट किचन में नहीं बल्कि कमरे में हुआ था, यानी सिलेंडर जानबूझकर कमरे में लाया गया था। एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि किचन से सिलेंडर अपने आप आ नहीं सकता। अब ऐसे में जब सिलेंडर कमरे में आया है किचन से, तो ये 100% पुलिस के सामने ये साफ बात हो गई कि इसका मर्डर हुआ है। फोन व लैपटॉप गायब, कमरे से ना फोन मिला ना लैपटॉप मिला। परिवार ने तुरंत हत्या का शक जताया। एक और सवाल सभी के मन में था, गेट की जाली टूटी, गेट के बाहर की तरफ से जाली मुड़ी मिली। साफ था किसी ने बाहर से लॉक किया था। सीसीटीवी में मास्क वाली लड़की का निकलना, रात 2:18 पर सीसीटीवी में मास्क पहने 2 लोग मकान में दाखिल होते हैं। तो इसलिए हमने फिर सीसीटीवी फुटेजेस भी हमने देख रहे थे, तो उसमें हमें पता चला कि जो घटना की रात है उसमें घटना से पहले 2 लोग मफल्ड फेस में अंदर जा रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं और बाहर आने की कुछ ही देर में वहां पे एक धमाका सा होता है और आग लग जाती है। तो इससे हमारा सस्पिशन स्ट्रांग हुआ और उस पे हमने फिर वो जो लोग थे जिसको हमने स्पॉट किया उनको हमने जब उठाया और कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह जांच की और फोरेंसिक जांच में भी कुछ चीजें सामने आई निकल के, और 39 मिनट बाद निकलते दिखाई देते हैं। जब जांच होती है तो पता चलता है कि इनमें से एक लड़की अमृता होती। सभी सुराग एक साथ जुड़ने लगे। पुलिस को ये समझ में आ गया कि ये हत्या की साजिश है। पूरे पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की जो घटना स्थल के पास पाई गई। इसके बाद मुरादाबाद से तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने अमृता के पास से रामकेश की हार्ड ड्राइव, कपड़े और बैग बरामद किया। ब्लैकमेल का जाल और काली सच्चाई क्या है इसको भी समझिए। पड़ोसियों और दोस्तों के मुताबिक रामकेश कई साल से गांधी बिहार में रह रहा था। वो यूपीएससी की तैयारी करता था, लेकिन निजी जिंदगी में कई रिश्तों में उलझा हुआ था। स्थानीय लोगों के मुताबिक उसने 10 से ज्यादा लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहकर उनके प्राइवेट वीडियो बनाए और ब्लैकमेल किया था। चाय की दुकान पर बातचीत में एक व्यक्ति ने कहा जो उसने किया उसका अंजाम तो वही होना था जैसे कि तैसा। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऑफ रिकॉर्ड बताया, रामकेश के लैपटॉप में 15 से ज्यादा लड़कियों के वीडियो मिले हैं। हालांकि अभी तक किसी लड़की ने लिखित शिकायत नहीं की। चलिए उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन केस रजिस्टर करके स्टार्ट किया गया। बट जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और हम लोगों ने इनके पूछताछ स्टार्ट करी कि और कौन रहता है साथ में, उस हिसाब से कि कहाँ हैं लोग, और तो उनके फैमिली मेंबर से भी बात की तो एक सस्पिशन रेज हुआ कि इट इज नॉट एज व्हाट इट इज सीन, इट कुड बी मोर। तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। जांच टीम अब रामकेश का मोबाइल ढूंढने में लगी है, जिससे कई और राज खुल सकते हैं। आज कई ऐसे माता पिता होंगे जो अपने बच्चों को दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उनके बच्चे बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं या वे सिगरेट, बीड़ी, नशे की लत में उलझ चुके हैं। आज लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये माता पिता को समझना चाहिए कि उनके बच्चों की अगर शादी की उम्र हो रही है तो उनकी जल्द से जल्द शादी करें। ये आज के समय में लिव इन रिलेशनशिप या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आज कई युवाओं की जान जाने का एक नया रास्ता बन चुका है। आज देश में कई होनहार युवा, कई होनहार लड़कियां डिप्रेशन में, ब्लैकमेलिंग से या अन्य विभिन्न प्रकार के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मामलों की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। ये देश के हर माता पिता का फर्ज है कि अपने बच्चों पर नजर रखें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा यदि बाहर पढ़ने गया तो वह 100% पढ़ाई ही करेगा।
ऐसा भी हो सकता हो कि वह प्यार के चक्कर में नहीं पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता हो कि वह नशे की लत में पड़ जाए, और ऐसा भी हो सकता हो कि वह गंदी हरकतों में पड़ जाए। ये जरूरत है माँ बाप को अपने बच्चों पर नजर रखने की। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया आप तक एक ऐसी रिपोर्ट पहुंचाने का जो कि एक मिस्ट्री बना हुआ था, जो था दिल्ली का बम ब्लास्ट का मामला, जो काफी चर्चाओं में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।